हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज ये वीडियो बहुत दिन बाद आ रही है क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा था। ओके, सो वीडियो में हम कुछ आपको एक स्ट्रैटेजी बताएंगे जिसको आप यूज करके मार्केट में 101% एक्यूरेसी के साथ आप एक अच्छा अमाउंट को इंक्रीज कर पाओगे। ओके, सो वीडियो में बने जरूर रहिएगा, थोड़ी भी स्किप नहीं कीजिएगा। इससे क्या होता है कि आप चीजों को अगर स्किप करके देखेंगे तो मे भी चांसेस हो जाते हैं कि आप वो चीजों को नहीं समझ सकते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ली है अप डायरेक्शन के लिए, और ये ट्रेड देखते हैं फाइनली रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, और इसकी स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी, हम सारा कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, एंड गाइस देखो, ट्रेडिंग एक, अगर आपको एक चीज रियलिटी वाली बताऊं तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ट्रेडिंग वही लोग कर सकते हैं जो रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट दोनों ही चीजों को फॉलो करके चलते हैं। क्योंकि अगर ट्रेडिंग में आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करते हो तो आप अपने कैपिटल को जीरो रखोगे। दूसरा, आपको कब रिस्क लेना है, कितना कैपिटल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें कितना मैनेज करके अपने कैपिटल को ट्रेड लगानी चाहिए। ओके, सो आप लोग देख रहे थे कि मेरे पास इतना कैपिटल होने के साथ साथ मैंने यहाँ पर ओनली 700 मतलब 700 रुपए कुछ ट्रेड ली थी। ओके, ओनली सिंगल एक ट्रेड ली थी, तो मुझे पता था कि यहाँ पर एक ट्रेड हमारी प्रॉफिट होगी। एक इस कैंडल को क्या बनना चाहिए था, इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए था, बट ये रेड कैंडल बन गई। ओके, मे बी रेड बन जाती है, जो आप सोचते हो कभी कभी वो चीज नहीं फॉलो होती है। अगर आप एंट्री परफेक्ट लिए हो तो आपकी ट्रेड बिन भी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पर ज्यादा कैपिटल यूज करते तो क्या होता, मे बी चांसेस हो जाते कि ये ट्रेड लॉस हो जाती, तो मेरे पास जो कैपिटल था वो क्या हो जाता, जीरो हो जाता। जब जीरो हो जाता तो मैं वहां पर ट्रेड क्या नहीं कर पाती, फिर से ट्रेड नहीं ले पाती। तो इसमें क्या होता है, जब हम ट्रेड नहीं ले पाते हैं और ट्रेड को लेने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हमारा जो थॉट होते हैं ना वो जस्ट अपोजिट जाने लगते हैं और हमें जो डिसीजन होते हैं वो रॉन्ग लेने लगते हैं। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर फिर से अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड को 2 ट्रेड मैंने ऑनली प्लेस किए हैं। ज्यादा रिस्क देखो, मैंने इसमें यही सिखाऊंगी कि कैसे हमें मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके चलना चाहिए और कितना कैपिटल को यूज हमें करना चाहिए। क्योंकि देखो, रिस्क तो हर जगह रहता है, लेकिन आपको किस तरीके से चलना है, अपने कैपिटल को कितना और कब यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट। आप ये हमेशा लेके चलिए। देखिए यहाँ पर मेरी एक ट्रेड प्रॉफिट हुई थी एंड कैपिटल मेरा इंक्रीज हुआ। इफ हमने दोनों कैपिटल को लगाकर मैंने डबल अमाउंट 2% मतलब यूज किया, तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल कम तो 2000 का कैपिटल का क्या लिया, रिस्क लिया। ओके, जब मैंने 2000 का रिस्क लिया है तो 2000 में आप लोग देख रहे हैं कि फाइनली जो हमारा ट्रेड्स है लॉस हुई है और डीप लॉस देखने को मिली है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो बैलेंस है वो जीरो हो गया है। ओके, तो यहाँ पर हमारा बैलेंस जीरो नहीं हुआ। अब एक चीज नोटिस कीजिएगा, मार्केट इतना नीचे आया, इतनी सॉलिड कैंडल बनाया है और यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में सेलर है। ओके, अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाएगा और सॉलिड रेड कैंडल बनाएगा। तो मैंने क्या किया, डबल कैपिटल यूज किया है और आप लोग देखिएगा ये कैंडल कहीं ना कहीं तो यहाँ तक क्लोजिंग देगी ही देगी। उस बेसिस पर मैंने यहाँ पर डाउन के लिए रिस्क लिया है, क्योंकि मार्केट में देखो ये कैंडल जो सॉलिड बना दी है ना, ये हमें बता रही है कि मार्केट में सेलर एक्टिव हो चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करनी है, ना कि अप के लिए करनी है। तो दूसरी कंफर्मेशन हमें एक चीज और मिल रही है कि मार्केट में 2 रेड 1 ग्रीन 2 रेड 1 ग्रीन का पैटर्न भी फॉर्म हो सकता है। उस एनालिसिस के थ्रू भी मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड को लगाया हुआ है। अब देखिए, अगर ये डोजी बना के या फिर ग्रीन में कन्वर्ट कर देती है तो कहीं ना कहीं हमारा बैलेंस अभी भी बचा हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ पर अब मैं समझ गई हूँ कि मार्केट में इतने ही कैपिटल से मुझे इंक्रीज करना है, तो मैं रिस्क ले ली हूँ। क्योंकि मुझे अब श्योरिटी वाली जब ट्रेड मिली तो मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दी। और अब आप मेरी रियल वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिएगा। मतलब रियल का मतलब है, ये हम आपको दिखा रहे थे डेमो, मतलब एक होता है ना कि आपने स्ट्रैटेजी तो लगाई है बट आपके डिफरेंस ट्रेड जा रही है। मतलब आपने यहाँ पर ट्रेड लगाई थी रेड के लिए, जस्ट अभी क्या दिखा रहे, ग्रीन के लिए ट्रेड यहाँ पर रेड बन गई। ओके, तो यहाँ पर हम जब डिफरेंस चीजें होती हैं तो हमें अपनी साइकोलॉजी को कैसे चेंज करना चाहिए। देखिए,
अभी तक हमने क्या दिखाया कि यहाँ पर 2 कैंडल रेड का बनना था। हमारा जो माइंड एंड साइकोलॉजी था वो बोल रहा था कि मार्केट में इतने ज़्यादा सेलर होने के बाद इस कैंडल को रेड में बनना चाहिए था, बट मार्केट ने क्या किया, ग्रीन कैंडल दिखाया। जैसे ही ये 2 कैंडल बनी थी तो मैं समझ गई थी कि मार्केट क्या करेगा, 2 को उसने क्या किया, आपकी साइकोलॉजी को चेंज किया, एंड साइकोलॉजी को चेंज करने के बाद उसने फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाई। जब उसने ग्रीन कैंडल बनाई तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर दिखाए। अब इसमें जब सेलर दिखाए तो मैं कंफर्म हो गई कि मार्केट डाउन जाएगा, बट मार्केट ने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल क्रिएट कर दी। जब मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल क्रिएट की तो मैं कंफर्म हो गई कि मार्केट यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज करके चलने वाला है। तो ना ही ये अप जाएगा ना ही ये डाउन आएगा। तो मैंने उसी बेसिस पर पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस किया, और ये ट्रेड हम लोग की आईटीएम देखने को मिली। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज और आप लोग फोकस कीजिएगा कि मार्केट देखिए रेड कैंडल बना रहा, जबकि इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए था, और इसने गैप अप भी दिया है। तो यहाँ पर तो हमें ग्रीन कैंडल बनी देखने को मिलनी चाहिए, बट मार्केट ने जैसा यहाँ पर सेम कंडीशन दिखाई थी, सेम यहाँ पर भी वो इसी चीज को फॉलो कर रहा। तभी मैं कहती हूँ कि बैक जो मार्केट होता है एंड हमें वो चीज को देखना चाहिए, उसके बाद को ट्रेड लेना चाहिए। और मनी मैनेजमेंट का मतलब होता है, देखो यहाँ पर मैं अब नेक्स्ट ट्रेड जो प्लेस करूंगी, अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस करूंगी। ओके, सो मैंने अप डायरेक्शन के लिए रिस्क लिया है। एंड आप देखिए, एक चीज नोटिस कीजिएगा कि हमें मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए, हमेशा उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। आप देख रहे थे पहला कैपिटल जो हमने पहली ट्रेड ली थी वो ली थी ओनली 700 रुपये कुछ कैपिटल था, एंड सेकंड ट्रेड हमने ली थी डबल कैपिटल की, जो कि हमारा ट्रेड लॉस हुई थी। मैंने वहाँ पर फुल अमाउंट को यूज नहीं किया था। थर्ड ट्रेड जो मैंने प्लेस की थी उसमें मैंने थोड़ा सा कैपिटल को इंक्रीज किया था, इफ मुझे पता था कि यहाँ पर मेरी ट्रेड प्रॉफिट होगी, बट उसने क्या किया, मे बी एरर दिखा के हमारी ट्रेड को क्या करा दिया, लॉस करा दिया। जब उसने लॉस कराया तो यहाँ पर हमने बहुत श्योरिटी होता है ना, उसके बाद मैंने रिस्क लिया, तो ये ट्रेड हम लोगों की प्रॉफिट देखने को मिली। एंड यहाँ पर जो सेम कंडीशन बन रही थी, यहाँ पर जो सेम कंडीशन बनी थी 2 रेड 1 ग्रीन वाला, सेम कंडीशन यहाँ पर भी मार्केट ने क्रिएट किया। तो मैं कंफर्म हो गई मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल क्रिएट करेगा। उसी बेसिस पर मैंने यहाँ पर रिस्क लिया, ये ट्रेड भी आईटीएम देखने को मिली है। फाइनली देखो, हम लोगों को मार्जिन के साथ हमेशा ट्रेड करनी चाहिए। इफ आपकी ट्रेड लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं अगर आप मार्जिन के साथ ट्रेड प्लेस करते हो, और आपकी ट्रेड भी प्रॉफिट रहेंगी। तो फाइनली जैसा मैंने बोला था कि हमारी ट्रेड ये भी आईटीएम हुई। अब आप कहेंगे दी आपकी ट्रेड तो ऊपर लगी हुई थी, लेकिन आपकी ट्रेड आईटीएम कैसे हो गई? ओके, देखिए यहाँ पर मार्केट ने लास्ट मोमेंट पे गैप अप दे दिया था। जिसको गैप अप दे दिया ना, तो इतनी जगह जो थी ना ट्रेड लगी हुई, वो ट्रेड उसके साथ ही विन हो गई थी। अगर ये गैप डाउन दे देता तो यहाँ पर क्या होता, हमारी एंट्री के साथ साथ हमारी ट्रेड सारी लॉस हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें देखो एंट्री देखनी होती है मार्केट में। यहाँ पर क्या हुआ, सैम उसने यहाँ पर माइंड वॉश किया, एंड माइंड वॉश करने का मतलब है कैंडल में आपको साइकोलॉजी को आपकी चेंज किया। एंड आप सोचोगे कि यहाँ पर कलर पैटर्न बनेगा, मार्केट ने कलर पैटर्न को ना कंटिन्यू करते हुए बैक टू बैक 2 कैंडल रेड बनाने के बाद फिर एक कैंडल ग्रीन बनाई। अब जब एक कैंडल ग्रीन बनाई तो यहाँ पर मेंबर सोचेगा कि मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से उसने रिएक्ट किया, इतना ज़्यादा गैप देने के बाद मार्केट देखो ऊपर गया, जस्ट ऊपर जाएगा तो मैं एक ट्रेड का और रिस्क लूंगी। ओके, मैं थोड़ी ट्रेड का रिस्क ले लेती हूँ गाइस, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट इसको फिल करने के लिए डाउन कैंडल बनाएगा ही बनाएगा। अगर इफ नहीं बनाता है तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट कैंडल इसको आना चाहिए, इफ इसी कैंडल को रेड में बन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट ने देखो गैप अप दिया है, गैप अप देने के बाद उसने क्या किया, इस कैंडल में ना गैप अप नहीं है। नेक्स्ट कैंडल जो ये ग्रीन बना रहा ना, ये इसमें गैप अप नहीं है। इफ अगर ये कैंडल एरर बन भी जाती है कोई बात नहीं, हम सेकंड में प्रॉफिट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल नहीं, यहाँ पर एक रेड कैंडल बननी चाहिए। लास्ट मोमेंट पे देखते हैं। ओके, कोई नहीं कैपिटल हम ओके, अभी हम क्लियर हो गए थे। यहाँ पर एक रेड कैंडल बनेगी, उसी बेसिस में मैं यहाँ पर रिस्क लेना चाहूंगी अपने कैपिटल का। ओके, देखो मैंने
मैंने बोला भी है कि देखो आप जहाँ पर श्योरिटी हो वहाँ पर ट्रेड लो, एंड उसका कुछ परसेंट आप 1-2% रहने भी दो कैपिटल, अगर आपको श्योरिटी है तो। मैंने बोला है जैसा कि मार्केट ने क्या दिया था, गैप अप दिया। जब मार्केट ने गैप अप दिया उसको फिल करने के लिए इसी कैंडल को आ जाना चाहिए था, बट ये कैंडल नहीं आई। लास्ट मोमेंट पे आप देखेंगे इसने कैसी क्लोजिंग करके जस्ट ओपनिंग की थी, तो मैं श्योर हो गई थी ये कैंडल क्या बनेगी, एक रेड कैंडल बनेगी, तो मैंने यहाँ पर कैपिटल का रिस्क ले लिया। ओके, तो ये नहीं होता कि आपके 101% या कोई कैंडल श्योरिटी वाली ट्रेड नहीं देती है, लेकिन इससे पहले इस वाली कैंडल पे अगर मैं सारा बैलेंस लगा देती, इफ मे भी एरर बन जाती, तो क्या मेरे पास कैपिटल बचता, नहीं बचता। तो इसी को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, जिसको हमें फॉलो करके हमेशा ही चलना चाहिए और अपने कैपिटल को बचा के रखना चाहिए, कि हम नेक्स्ट टाइम अगर मेरा लॉस भी होता है तो नेक्स्ट टाइम हम उस कैपिटल को कुछ परसेंट यूज करके और अपना कैपिटल को इंक्रीज कर पाए। ओके, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें अंडरस्टूड हो रही होंगी, समझ आ रही होंगी। कोई भी डाउट बचे तो आप लाइव क्लास आके भी हमसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। तो प्रॉपर आपको 9 PM पर लाइव क्लास मिलेगी, जिसको ज्वाइन करके आप अपने आंसर्स को ले सकते हो। एंड यहाँ पर गाइस जैसे ही हमारा कैपिटल कलेक्ट हो जाता है, नेक्स्ट करेंसी पेयर में हम लोग ट्रेड को करेंगे। एंड आप लोग देख रहे हैं कि हमारा कम से कम 20,000 का मिनिमम प्रॉफिट हुआ है, और फाइनली हम नेक्स्ट करेंसी पेयर पे देखेंगे, क्योंकि एक करेंसी पेयर पे ट्रेड हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। बैक टू बैक हम जब एक करेंसी पेयर पे ट्रेड करते रहते हैं तो ये हमारे लिए हो सकते हैं खतरनाक चीजें। ओके, तो यहाँ पर फाइनली हमें देखने को मिल रहा है, पीछे हमारा एक आ रहा है, ओके, रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट कैंडल जो ट्रेड लूंगी वो डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस करूंगी। सो फाइनली गाइस मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस किया है। ओके, सो देखते हैं कि ये ट्रेड हमें प्रॉफिट देगी या लॉस देगी। मैंने यहाँ पर कैपिटल को काफ़ी अच्छा इंक्रीज किया है। देखो यहाँ पर मैंने इस वजह से इतनी सारी ट्रेड ली, इसके पीछे एक रीजन है। आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर हमारा जब मार्केट था तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है। इससे पहले अगर आप पीछे मार्केट में जाएंगे तो आप देखेंगे कहीं भी आपका रेजिस्टेंस फॉर्म नहीं हो रहा। आगे भी अगर आप पीछे मार्केट में देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी टाइम तक रेजिस्टेंस फॉर्म नहीं हुआ, एक ये सिंगल रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल रहा था। ओके, उस बेसिस पर मैंने यहाँ पर मुझे पता लग गया था यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है। आप लोग कहते हो ना ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस होते हैं, लेकिन अगर कोई बीच में अभी तक नहीं मिल रहा और पीछे कोई यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ से कितने ज़्यादा सेलर गिरे थे, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ट्रेड श्योरिटी वाली प्लेस कर दी थी। इसी के थ्रू मैंने यहाँ पर कैपिटल को भी इंक्रीज किया, लेकिन बट पूरा कैपिटल नहीं लगाया, मैंने कुछ परसेंट कैपिटल छोड़ दिया है। तो इसका मतलब है कि हम मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं, और साथ में जो स्ट्रैटेजी है उनको रियलिटी मतलब कैसे लगाना है, कौन से हमारा जैसे कुछ लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करते हैं तो वो लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिर से 2-3 ट्रेड का रिस्क ले लिया है। ओनली मैंने शायद मे बी होगी 6 ट्रेड का रिस्क लिया है, बट मेरी एंट्री बहुत गलत लगी हुई है। अब आप लोगों को मैं ये भी चीज़ें दिखाना चाहूँगी। देखो हर चीज़ को सीखो, नेक्स्ट टाइम अगर आप करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि हाँ इससे क्या हमें बेनिफिट है, क्या हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है, और कौन कौन सी गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए। आप लोग देख रहे हैं जस्ट मार्केट नीचे आया, जस्ट मैंने ट्रेड प्लेस की, एक तो मेरी एंट्री गलत है, पहली मिस्टेक। दूसरी मैंने यहाँ पर जस्ट ही डिसीजन लिया, जो कि आपको भी कभी नहीं लेना चाहिए। तो 4 सेकंड बची है मार्केट, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक टच कर पाएगा, बट इस कैंडल को ग्रीन बनी। ओके, अगर हमारी एंट्री परफेक्ट लगी होती तो ये ट्रेड भी ITM देखने को मिलती, बट मैं यहाँ पर कोई नहीं, मैं डबल कैपिटल का यूज करूंगी, क्योंकि मुझे पता है एक कैंडल और ग्रीन बनेगी। उसी बेसिस पर मैंने यहाँ पर देखो कुछ कैपिटल का रिस्क लिया। देखो मार्केट का ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग था अप ट्रेंड के लिए, ओके, इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, नेक्स्ट कैंडल एक रिवर्सल देखने को मिली है रेड। अब रेड कैंडल इतनी सॉलिड बनी थी, उसके बाद मैं कंफर्म हो गई थी मार्केट में इतने ज्यादा बायर्स हैं तो एक कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनेगी। जब उसने एक ग्रीन कैंडल बनाई तो ग्रीन बनाने के बाद जस्ट गैप अप भी दिया। सेकेंड कंफर्मेशन हमें ये मिली कि मार्केट में जब ज्यादा बायर्स होते हैं, अचानक एक कैंडल सेलर बनी तो यहाँ पर 2 कैंडल यहाँ पर ग्रीन की फॉर्म होती है। उस बेसिस पर मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड का रिस्क और ले लिया है, और ये ट्रेड भी हम लोग की ITM देखने को मिलेगी। फाइनली देखते हैं, देखो यहाँ पर हमारी ये ट्रेड भी अगर देखा जाए तो हमने ग्रीन के लिए ट्रेड को प्लेस किया था, बट एंट्री की वजह से ट्रेड लॉस हुई थी, अदरवाइज ये भी ट्रेड हम लोगों की क्या होती,
प्रॉफिट हो जाती। ओके, तो कहीं ना कहीं देखो अब यहाँ पर मार्केट ने इतना ज़्यादा गैप अप दिया है, तो यहाँ पर जब गैप अप दिया है तो मैं अप के लिए ट्रेड को प्लेस करूँगी। ओके, उसके पीछे रीज़न है, एक रीज़न है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कैसे हम श्योरिटी चीज़ों को देखते हैं और कहाँ कहाँ पर हमें रिस्क को कम लेना चाहिए, कैसे हमें कितना कैपिटल को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। देखिए यहाँ पर मार्केट अगर पीछे आप देखेंगे इसी बेसिस पर, तो मार्केट ने अभी भी किसी को क्रॉस नहीं किया था, बट यहाँ पर जब मार्केट आया तो इस कैंडल ने क्या किया, इसने जब क्लोजिंग की एंड उसके बाद जब ओपनिंग की ना, तो बहुत ज़्यादा गैप दे दिया। और मैंने बोला भी है, जब मार्केट एक ट्रेंडी में फॉर्म हो रहा होता है और बार बार गैप दे या बहुत अच्छा गैप देता है, तो हमें उसी डायरेक्शन में डिसीजन लेना होता है। तो मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए डिसीजन लिया। उसके पीछे एक रीजन भी है गाइस, देखो इतना ज़्यादा गैप है, यही गैप अगर कम होता तो मैं शायद नहीं लेती। देखिए यहाँ पर इस कैंडल ने गैप नहीं दिया, इसने क्या किया, क्लोजिंग के बाद जस्ट ओपनिंग की तो मैं डाउन के लिए जाती, बट यहाँ पर बहुत अच्छे से गैप हुआ था, इस जगह में बहुत गैप दिख रहा था, उस बेसिस पर मैं अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस की और ये ट्रेड भी हम लोगों की आईटीएम देखने को मिली है। तो फाइनली क्या होता है, फाइनली हमें रिजल्ट क्या देखने को मिला, बैक टू बैक प्रॉफिट देखने को मिला। कैसे हमने रिस्क मैनेजमेंट किया, कैसे हमें मनी मैनेजमेंट करना है, कितनी हमें रिस्क का कितना रिस्क लेना है नहीं लेना है, वो सारा कुछ हमने आपको एक्सप्लेन किया। मैंने ये भी बोला है कि क्लोजिंग के बाद जस्ट ओपनिंग की इस कैंडल ने, रेड वाली ने, तो मैं डाउन के लिए जाती, मैं चाहती तो तुरंत ही कैपिटल का रिस्क लेके और भी कैपिटल को इंक्रीज कर सकती थी, बट मेरा जो टारगेट होता है कि 10,000 से 50,000 कर देना या 50,000 से 1 लाख बना देना, ओके, तो वो मेरा टारगेट हिट हो गया। अब उस टारगेट को हिट करने के बाद आप कहो कि मुझसे ट्रेड करो, तो मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करती हूँ और आप लोगों से मैं भी यही कहूँगी कि आप लोग भी ओवर ट्रेडिंग मत करो, अदरवाइज क्या होगा, लॉस होगा, और जो लॉस होगा, लॉस को रिकवर करने के चक्कर में जितना आपने कैपिटल को इंक्रीज किया है वो भी आपका बैलेंस जीरो हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई हो, एंड वीडियो समझ आई हो और कौन कौन सी मैंने स्ट्रैटेजी को यहाँ पर बताया है, कौन कौन से मैंने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बोले हैं, जो आप मेरे टेलीग्राम पे अगर आप बताते हो तो आपको गिव अवे मिल सकता है, जिससे आप खुद ट्रेड भी कर सकते हो। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और ऐसे ही ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाते रहिए।